समविचारी संगठनों के क्षेत्रीय व प्रांत स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद स्वदेशी जागरण मंच की कोर टीम द्वारा पेटेंट फ्री वैक्सीन के लिए अभियान का निर्णय लिया गया। इस अभियान का नाम रखा गया यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन एंड मेडिसिन, शॉर्ट फॉर्म UAVM। इसके बाद प्रारंभ हुआ लॉकडाउन के बावजूद ऑनलाइन बैठकों, तरंग बैठकों व वेबिनारों का क्रम। यह निर्णय भी हुआ कि श्री धनपत राम शोध पत्र का निर्माण करेंगे व प्रोफेसर भगवती प्रसाद तथा श्री सतीश कुमार द्वारा इस पर पुस्तक लिखी जाएगी। 7 मई को राज्यसभा सांसद व G20 में भारत के प्रतिनिधि श्री सुरेश प्रभु के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुए वैश्विक बौद्धिक संपदा सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रकार के पेटेंट कानूनों पर चर्चा करते हुए कैसे वैक्सीन व दवाइयों को पेटेंट फ्री किया जाए विषय पर चिंतन हुआ। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री के एडवाइजर काउंसिल डॉक्टर जगदीश शेट्टीगर, विजन IPR के CEO प्रोफेसर प्रभुदा गांगुली, IPR एक्सपर्ट व IAS श्री PH कुरियन, लैक्स IP केयर के श्री D कॉलब ग्रेबियल जैसे बौद्धिक संपदा के विशेषज्ञ शामिल हुए। 11 मई पोखरण दिवस से प्रारंभ हुए हस्ताक्षर अभियान में पेटेंट फ्री वैक्सीन के समर्थन में देश के अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद, संत व बुद्धिजीवियों के 2200 हस्ताक्षरों सहित देश के 706 जिलों में 14,68,350 हस्ताक्षर हुए। इतना ही नहीं तो विश्व के 20 देशों से भी 15,226 हस्ताक्षर प्राप्त हुए। 18 मई को देश के जाने माने दार्शनिक व चिंतक स्वामी ज्ञानानंद जी, केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी, मनसुख भाई मांडविया के सानिध्य में 200 स्वदेशी कार्यकर्ताओं की चर्चा हुई, जिसमें वैक्सीन की उपलब्धता, भारत की उत्पादन क्षमता, वॉलंटरी कंपल्सरी लाइसेंस, कोरोना की अन्य दवाओं की उपलब्धता आदि पर सरकार की दृष्टि स्पष्ट हुई तो स्वदेशी जागरण मंच का दृष्टिकोण भी रखा गया। 20 मई को IP व IPR विशेषज्ञ श्री S चंद्रशेखर के मुख्य आतिथ्य में श्री धनपत राम अग्रवाल द्वारा कोरोना की वैक्सीन व दवाओं की उपलब्धता व आगे की स्थिति को लेकर तैयार किए गए शोध पत्र का विमोचन हुआ, जिसमें मंच के अखिल भारतीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। 28 मई को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत व विश्व भर के 725 से अधिक लोग उपस्थित रहे, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के सीनेटर राजा कृष्णमूर्ति, अमेरिका भारत व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष रोम सोमर्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय वॉशिंगटन के प्रोफेसर नरेंद्र रुस्तगी जी, महिला राजदूत फाउंडेशन की प्रोफेसर मर्लिन, प्रोफेसर भगवती प्रसाद, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर पंकज मित्तल व अन्य प्रमुख लोग शामिल हैं। 1 जून को पेटेंट फ्री वैक्सीन अभियान व उसे युवाओं तक विस्तार देने को लेकर 24 संगठनों के 55 कार्यकर्ताओं को माननीय भागैया जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रांत, क्षेत्र व अखिल भारतीय स्तर पर बैठकों का क्रम चलता रहा। 5 व 6 जून को स्वदेशी जागरण मंच की नवगठित राष्ट्रीय परिषद की तरंग बैठक में 265 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में UAVM अभियान के विस्तार व संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में भारत को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र बनाना, आर्थिक और रोजगार स्थिति का पुनर्निर्माण करना तथा वैक्सीन व दवाओं की वैश्विक उपलब्धता को लेकर 3 प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही वायरस का उत्पत्ति केंद्र चीन
इस विषय पर एक वक्तव्य भी जारी किया गया। कार्यक्रम में वैश्विक महामारी कोरोना, चुनौती और समाधान, इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया। 20 जून को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा विश्व जागृति दिवस के अवसर पर आयोजित पेटेंट फ्री वैक्सीन संकल्प कार्यक्रम में देश भर के कार्यकर्ताओं ने बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड आदि लेकर ग्राम व नगर स्तर पर सहभागिता की। देश के 515 जिलों में 8,450 कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें 62,351 लोगों ने सहभागिता की। भारत के अतिरिक्त 20 अन्य देशों के 110 नागरिकों ने कार्यक्रम से जुड़कर वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने की मांग की। सोशल मीडिया पर भी अभियान को भरपूर जन समर्थन प्राप्त हुआ।